क्या दोबारा देखने को मिलेगी बाहुबली और देवसेना की जोड़ी? साहो के म्यूजिक डायरेक्टर ने क्या कारनामा कर दिखाया और किस तरह से कहानी बढ़ेगी आगे इस फिल्म में? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब बाहुबली द कंक्लूजन। बाहुबली 2 के बाद प्रभास और अनुष्का शेट्टी निसंदेह ऑडियंस की पसंदीदा जोड़ी बन गए हैं। एस राजामौली के मास्टरपीस में उनके तालमेल को देखने के बाद फिल्म दर्शक उन्हें सुजीत की फिल्म साहो में फिर से देखने के लिए काफी उत्सुक थे और उनकी ये रिक्वेस्ट मान भी ली गई थी। अनुष्का शेट्टी को फिल्म में लिया गया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि वह देवसेना जैसे चरित्र के बजाय एक स्टाइलिश और कंटेम्प्ररी लड़की का किरदार निभाएंगी और ये आने वाली फिल्म के बारे में प्रशंसकों को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि शेट्टी आखिर में फिल्म से अलग हो गई और इसका कारण वह नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के निर्माताओं ने अनुष्का से अपना वजन घटाने के लिए कहा था, जो उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म की वजह से बढ़ाया हुआ था, लेकिन क्योंकि वह ऐसा करने में असमर्थ थी इसलिए वह फिल्म साहो में लीड रोल करने से चूक गई या यूं कहे कि बच गई। हालांकि अनुष्का ये फिल्म करना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने वजन घटाने का प्रयास भी किया था। उनके एक करीबी सूत्र ने बताया था कि वह वास्तव में जिम जा रही थी और अपना वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उनका वजन साहो के क्रू के साथ विवाद का कारण बन गया था। उनका फिर भी वजन 5 से 8 किलो ज्यादा था फिल्म साहो के मुख्य किरदार के लिए, इसलिए अंत में उन्हें फिल्म को अलविदा कहना पड़ा। अनुष्का शेट्टी की छोटी छोटी बातों से ये पता चलता है कि निर्देशक एस राजामौली ने भी उनसे बाहुबली के दूसरे भाग की शूटिंग करने से पहले अपना वजन कम करने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने अपना वजन कम करने में कामयाबी नहीं पाई, लेकिन उन्होंने साहो के साथ फिल्म की तरह हार नहीं मानी। अनुष्का शेट्टी साहो के लिए पहली पसंद नहीं थी और फिल्म निर्माताओं ने पहले फिल्म के लिए कैटरीना कैफ से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया, जिसके बाद अंत में फिल्म जा गिरी श्रद्धा कपूर की झोली में। खबरें लेकिन ये आ रही हैं कि आने वाली फिल्म के दूसरे भाग में कैटरीना या अनुष्का शेट्टी में से कोई एक ही दिखाई देगी प्रभास के साथ। तो वही संगीत निर्देशक घिब्रन, जो विष्णु विशाल की थ्रिलर रत्सासन और प्रभास स्टारर साहो जैसी फिल्मों में अपने एक्सीलेंट बैकग्राउंड स्कोर के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अब साहो थीम से एक अपूर्णीय टोकन यानी कि NFT के रूप में एक अनरिलीज्ड थीम का अनावरण किया है, जो पहली बार है भारतीय संगीत उद्योग में मेन स्ट्रीम संगीतकार द्वारा अपनी तरह की पहली रिलीज बताई जा रही है। उन्होंने अपने और साहो के निर्देशक सुजीत के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया और कहा कि हालांकि फिल्म निर्माता को ये पसंद आया, लेकिन वह इसे इस्तेमाल नहीं कर सके। घिब्रन कहते हैं, ये NFT के रूप में एकमात्र संगीतमय टुकड़ा है और भारत में पहली बार इस मंच के माध्यम से एक संगीत ट्रैक उपलब्ध है। घिब्रन से पूछे कि इस अवधारणा के बारे में क्या खास है और वो कहते हैं, जब लोग बोली लगाने में भाग लेते हैं और ट्रैक खरीदते हैं तो ये एकमात्र कॉपी होगी जो किसी और के पास नहीं होगी, क्योंकि ट्रैक जारी नहीं किया जाएगा। नीलामी 10 जून 2021 को समाप्त होगी। वही बात करें साहो 2 की, तो 2019 में आई फिल्म साहो का सेकंड पार्ट बनाया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फिल्म में श्रद्धा कपूर नहीं होंगी, और अब जब आप ये भी जान चुके हैं कि अनुष्का शेट्टी और प्रभास के साथ साहो फिल्म माना चाहते थे डायरेक्टर सुजीत, तो इतना भी जान लीजिए कि जहां पहले अनुष्का ने फिल्म अपने वजन की वजह से खो दी थी, तो वही अब अनुष्का बैक टू फिट एंड स्लिम नजर आ रही है, जिसके चलते सुजीत सेकेंड पार्ट में प्रभास और अनुष्का की जोड़ी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बाहुबली जोड़ी प्रभास और अनुष्का शेट्टी दक्षिण फिल्म उद्योग की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी है। अब रोमांस की अफवाह से शहर में तहलका मचाना दोनों के लिए कोई नई बात तो नहीं है। हालांकि दोनों कभी भी लिंक अप रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उनके द्वारा साझा किया गया बंधन सिर्फ सह कलाकार होने से कुछ ज्यादा दिखाई देता है।
और हम इसका दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभास के लिए अनुष्का ने अजय देवगन की बिग बजट फिल्म को भी मना कर दिया था। तो आपको बता दें कि ऐसा तब हुआ था जब रोहित शेट्टी सूर्या की सिंघम का हिंदी रीमेक बनाने की योजना बना रहे थे, जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। फीमेल लीड के हिस्से के लिए उन्होंने अनुष्का शेट्टी को कास्ट करने की सोची थी। हालांकि योजना के अनुसार चीजें नहीं हुई और काजल अग्रवाल को ये भूमिका मिल गई। वही बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास अब एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए हैं और जल्द ही प्रशांत नील की फिल्म सलार में भी नजर आएंगे। दूसरी ओर अनुष्का शेट्टी के प्रशंसक भी उनके नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने की अफवाहों से बेहद खुश है। क्या पता ये प्रोजेक्ट साहो 2 ही हो। तो अब जहां प्रभास जल्द ही जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्मों में भिड़कते हुए दिखाई दे सकते हैं, वहीं साहो 2 के विलन के तौर पर सोनू सूद और विद्युत जम्वाल का नाम सामने आ रहा है। लेकिन साहो 2 से पहले प्रभास की सालार और आदि पुरुष के लिए आप लोग तैयार रहें, जिसके बाद ही दोबारा एक सीक्रेट एजेंट के किरदार में नजर आएंगे अभिनेता। लेकिन क्या इस बार उनके साथ एक नए सीनियर सीक्रेट एजेंट दिखाई दे सकते हैं? क्या होगा इसका अंजाम? तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारी यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं सिमरन रावत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।